नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे अंगारक योग के विषय में। देखा जाता है चाहे लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो, जब भी उनकी कुंडली में ये अंगारक योग का निर्माण होता है तो उनके जीवन में काफी उथल पुथल देखा जाता है। चाहे नौकरी हो, व्यवसाय, धंधा, बिजनेस, कार्य क्षेत्र, उनकी तकलीफ पे तकलीफ बढ़ता जाता है। प्रिय मित्रों, ये अंगारक योग कहते किसे हैं और ये अंगारक योग किस ग्रहों की वजह से बनता है? देखा जाए मंगल ग्रह जो है इन्हें अग्नि तत्व कहा गया है। अग्नि माने अंगार, और मंगल को उग्र कहा गया है। मंगल को जो है ग्रहों में सेनापति भी कहा गया है, और मंगल जो है देखा जाए भूमिपुत्र भी है। प्रिय मित्रों, जब मंगल ग्रह के साथ राहु की युति हो जाए, माने राहु मंगल एक साथ आपके कुंडली में 12 स्थान में कहीं भी बैठे हों, या मंगल केतु एक साथ बैठे हों, क्योंकि राहु जो है वायु तत्व है और मंगल जो है अग्नि तत्व है। इसे आप सरलता समझ लीजिए, जैसे अग्नि दहक रहा हो, अग्नि जल रहा हो, अगर उस अग्नि को हवा मिल जाए तो अग्नि और भयंकर रूप पकड़ लेगा। तो मंगल अग्नि तत्व हैं और राहु जो ग्रह उनको वायु तत्व कहा गया है। जब राहु मंगल के साथ मिल जाता है, एक साथ राहु मंगल आपके कुंडली में कहीं बैठते हैं, तो ये खतरनाक जो है अंगारक योग का निर्माण हो जाता है। प्रिय मित्रों, अब यहाँ समझने की बात यह है कि जब भी आपके कुंडली में 12 स्थान के जो भाव है, अगर मंगल राहु एक साथ बैठे हों या मंगल केतु एक साथ बैठे हों, तो ही ये अंगारक योग का निर्माण होगा। इनकी दृष्टि पे अंगारक योग नहीं होता कि मान लीजिए राहु मंगल पे दृष्टि करता हो या मंगल राहु पे दृष्टि करता हो तो अंगारक योग बनेगा, नहीं। जब ये दोनों ग्रह मंगल राहु एक साथ बैठे हों या मंगल केतु एक साथ बैठे हों, तो ही ये अंगारक योग का निर्माण होगा, क्योंकि इनकी दृष्टि अलग है। जैसे राहु जहां बैठेगा अपने से 5वें घर को देखता है, 7वें घर को देखता है और 9वें घर को देखता है, लेकिन मंगल ऐसा नहीं है। मंगल अपने जहां बैठेगा अपने से 4थे घर को देखता है, 7वें घर को देखता है और 8वें घर को देखता है। लेकिन अगर इन दोनों ग्रहों की यदि एक साथ जहां दृष्टि पड़ती है वहां ये तकलीफ जरूर देंगे। अगर अलग अलग दृष्टि पड़ती है तो तकलीफ नहीं मिलेगा। जैसे राहु की 7वां पूर्ण दृष्टि बताया गया है और मंगल की भी 7वीं पूर्ण दृष्टि बताया गया है, वैसे देखा जाए हर ग्रहों की 7वीं पूर्ण दृष्टि बताया गया है। जब भी मंगल राहु एक साथ दृष्टि कहीं डालेंगे तो वहां तकलीफ अवश्य देंगे। एक साथ जहां दृष्टि डालेंगे वहां कष्ट अवश्य देंगे। प्रिय मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने चल रहे हैं, यदि किसी के कुंडली में मंगल राहु या मंगल केतु बैठ करके कोई गड़बड़ फल दे रहा है या 12 स्थानों में कहाँ बैठा है, उनको क्या तकलीफ दे रहा है, और उनका आज मैं उपाय बताऊंगा कि उनको क्या करना चाहिए, चाहे व्यवसाय, धंधा, बिजनेस, कार्य क्षेत्र या वैवाहिक जीवन। क्योंकि देखा जाए मंगल जो बताया गया है 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों में अगर मंगल ऑलरेडी बैठा है तो वहाँ ये तो पहले मांगलिक हो गए। लेकिन यदि कहीं इनके साथ राहु बैठ गया है या केतु बैठ गया है तो ये बताया गया खतरनाक मंगल उग्र स्वभाव बन जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अग्नि जल रहा है और राहु मिल जाएगा तो ये खतरनाक अंगारक योग बन जाएगा। आज उसी विषय पर हम आप इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे कि यदि किसी के कुंडली में अंगारक योग बन रहा है तो उनको उपाय क्या करना चाहिए, मंगल राहु का मंत्र का जप करना क्या चाहिए, उनको दान क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी में बताना चाहिए। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है मंगल राहु या मंगल केतु जब एक साथ बैठेंगे तो ही ये अंगारक योग बनता है। देखिए मेरे तो यहाँ मैं एक चार्ट बनाया हूँ, ये प्रथम स्थान है। यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, पहला स्थान यही कहा जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 स्थान है। अब यहाँ समझने की बात यह है, जैसे माने किसी कुंडली में पहला भाव ये है तो पहले भाव स्थान घर में यदि मंगल राहु एक साथ बैठे हों या मंगल केतु एक साथ बैठे हों तो ये अंगारक योग का निर्माण हो गया। लेकिन यदि मैंने पहले कहा इनकी दृष्टि 7वीं देखा जाए तो इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ है, इससे मंगल की 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7वीं हो गया। राहु की भी 7वीं दृष्टि 7वां हो गया। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जब ये दोनों ग्रह एक साथ कहीं दृष्टि डालेंगे तो वहां अवश्य तकलीफ देंगे। जैसे 7वीं दृष्टि क्या हो गया, ये पत्नी का स्थान हो गया।
ये आपके पार्टनरशिप का, भागीदारी का स्थान हो गया। जब भी मंगल राहु यहाँ दृष्टि डालेगा तो ये तकलीफ अवश्य देगा। वैवाहिक जीवन तकलीफ दे सकता है, कष्ट में दे सकता है, और भयंकर पेट की बीमारी दे सकता है, तकलीफ दे सकता है, पार्टनरशिप में धोखा दिला सकता है, क्योंकि ये ग्रह यहाँ दृष्टि डाला है। प्रिय मित्रों, अगर मान लीजिए मंगल राहु यहाँ प्रथम स्थान बैठा हो, यहाँ दृष्टि डाल रहा है, अगर यहाँ स्वयं बैठा भी है तो ये व्यक्ति का ये स्वयं है। ये कुंडली का प्रथम स्थान व्यक्ति का दिमाग हो गया, विवेक हो गया, ज्ञान हो गया। तो जब भी मंगल राहु यहाँ बैठेगा तो पहले उस व्यक्ति को सोचने की क्षमता को नष्ट कर देता है। मंगल उग्र स्वभाव है, लाल है, गर्म स्वभाव है, राहु वायु तत्व है, दोनों मिल जाएंगे तो व्यक्ति क्या है, क्रोधी हो सकता है और खतरनाक अंगारक। क्योंकि मंगल तो यहाँ मांगलिक हुआ, लेकिन राहु बैठ गया तो एक खतरनाक जो है अंगारक योग बन गया। तो उस व्यक्ति के जीवन में काफी उथल पुथल हो जाएगा। इस व्यक्ति के जीवन में झगड़ा हो सकता है, मतभेद हो सकता है, और काफी व्यक्ति कष्ट पा सकता है, और इनको मानसिक बीमारी हो सकता है, और धीरे धीरे इनकी सोचने की क्षमता नष्ट हो सकता है। यदि सप्तम में मंगल राहु बैठा हो किसी कुंडली में, या मंगल केतु बैठा हो, तो सातवां मैंने पहले बताया ये पत्नी का स्थान है, तो इनकी वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देगा, पार्टनरशिप नष्ट कर देगा। लेकिन यहाँ से देखिए सप्तम दृष्टि लग्न पे आता है, तो मैंने पहले कहा कि ये ग्रह सातवां दृष्टि लग्न पे, व्यक्ति के स्वयं उनके सिर पे दृष्टि डालेंगे। तो पहले आप यही समझ लीजिए कि ग्रहों का जब पूर्ण दृष्टि सप्तम जहाँ पड़ेगा वहां कष्ट देंगे, और जहां बैठेंगे वहां तो अंगारक योग बनाएंगे ही। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए चतुर्थ भाव को लेते हैं। ये चौथा भाव है, इसे बताया गया है सुख भाव। यहाँ भूमि, भवन, वाहन का स्थान यहाँ देखा जाता है, और ये माता का स्थान भी यही है। अगर किसी के कुंडली में चौथे में मंगल बैठ जाए, राहु बैठ जाए एक साथ, पहले यदि मंगल देखा जाए तो मंगल मांगलिक हो गया, और राहु बैठने की वजह से खतरनाक अंगारक योग बन गया, या मंगल केतु। तो चतुर्थ भाव में किसी के मंगल राहु या मंगल केतु बैठा हो, ये खतरनाक अंगारक योग बन गया। तो चतुर्थ क्या है, पहले इस व्यक्ति को सुख को नष्ट करेगा, भवन, वाहन, मकान के सुख में तकलीफ देगा। जैसे कोई व्यक्ति बाहर थका रहता है, अपने घर पे आएगा, सोचेगा चलो वहाँ घर पे सुख मिलेगा, तो सुख भाव को ये नष्ट करेगा। माने आप समझ लीजिए कि सुख को नष्ट करेगा, माता को बीमार कर सकता है, तकलीफ दे सकता है। अब इनकी पूर्ण दृष्टि देखा जाए तो मैंने पहले बताया कि दोनों ग्रह जहां एक साथ दृष्टि डालेंगे, तो राहु सातवां दृष्टि देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये सतवां हो गया। 10वां घर को देखा मैं, सप्तम भाव हो गया कर्म स्थान, मंगल भी यहाँ पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। तो 10वां जो है कर्म स्थान, यहाँ पिता का स्थान, गवर्नमेंट, सब चीज यहाँ से देखा जाता है। यदि यहाँ दृष्टि डालते हैं तो पिता को तकलीफ हो सकता है, उनके कार्य क्षेत्र में तकलीफ हो सकता है, व्यक्ति को कोई भी जो है यहाँ कार्य करेंगे उनको तकलीफ उनके जीवन में अवश्य पड़ता है। प्रिय मित्र, आगे बढ़ते हैं, तृतीय भाव को लेते हैं। मान लीजिए कुंडली की तीसरा भाव को बताया गया है पराक्रम स्थान, इसे पराक्रम स्थान कहा गया है। और अब यहाँ समझने की बात यही है कि मंगल जो होता है ये भाई बहन का भी कारक होता है। तो ये तीसरा स्थान जो है छोटे भाई का स्थान है, छोटे बहन का स्थान है, और ये पराक्रम स्थान है। 99.5% देखा गया है जिनके भी कुंडली में अंगारक योग बन के कहीं बैठा हो, मंगल राहु या मंगल केतु एक साथ बैठा हो, उनकी जो भाइयों में नहीं बैठता है और भाइयों में मतभेद हो जाता है। यदि तीसरे घर में बैठा हो मंगल राहु, तो ये छोटे भाई बहन का स्थान तो है ही, तो भाइयों में मतभेद हो सकता है, आपस में झगड़ा हो सकता है, या किसी भाई का अस्वस्थ हो सकता है, या किसी भाई की मृत्यु हो सकती है। ये छोटे भाई बहन का भी स्थान है। तो आगे बढ़ते हैं, छठवां स्थान, ये देखिए खष्टम स्थान जो कुंडली का बताया गया है, ये रोग स्थान बताया गया है, गुप्त शत्रु स्थान बताया गया है, कोर्ट कचहरी का स्थान बताया गया है। यदि किसी के कुंडली में देखेंगे खष्टम भाव में राहु मंगल एक साथ बैठा हो या केतु मंगल एक साथ बैठा हो, तो उनके जीवन में खतरनाक जो है बीमारी हो सकता है, कोई ऑपरेशन हो सकता है, कोर्ट कचहरी दिला सकता है मंगल राहु, और कोई गुप्त शत्रु हो सकता है, यहाँ से तकलीफ अवश्य देगा उनको। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया अष्टम भाव। अष्टम भाव देखिए मृत्यु स्थान बताया गया है, ये आयु देने का भी स्थान यही है और आयु लेने का भी स्थान यही है। अगर किसी कुंडली में देखा जाए 8वें भाव में यदि मंगल राहु बैठा हो या मंगल केतु बैठा हो, तो ये खतरनाक एक्सीडेंट करा सकता है, या पानी से किसी को भय हो सकता है, पानी से मृत्यु भी करा सकता है। ये मृत्यु स्थान है, जंग स्थान, यहाँ जंग भी स्थान देखा जाता है।
तो यहाँ से एक्सीडेंट या मृत्यु, पानी से भय, ये सब तकलीफ अष्टम से अवश्य मिलता है। प्रिय मित्रों, अभी मैंने आपको बताया कुछ स्थान कि मंगल राहु या मंगल केतु कुंडली में यहाँ बैठे हों तो ये तकलीफ देंगे। अब यहाँ समझने की बात यह है कि पहले मंगल राहु या मंगल केतु का डिग्री देखना बहुत जरूरी है। यदि मंगल 0 से 1 डिग्री हो या राहु जो है 0 से 1 डिग्री हो या 29 से 30 डिग्री मंगल हो या 29 से 30 डिग्री राहु हो, तो ये अपना दुष्प्रभाव अपने ऊपर न के बराबर करेंगे। क्योंकि इनका 0 से 1 डिग्री हो या 29-30 डिग्री हो या राहु का 0 से 29-30 डिग्री हो, तो इनमें जो है निर्बलता आ जाती है और ये आपको दुष्प्रभाव कभी भी नहीं दे सकते। तो डिग्रियों का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे मान लीजिए मंगल 0 से 1 डिग्री हो या राहु 29 से 30 डिग्री हो या मंगल 0 से 1 हो या केतु 29-30 डिग्री हो, तो कभी भी ये दुष्प्रभाव नहीं देंगे, इनका असर न के बराबर होगा। या इनमें दूरियां बहुत हो जाएं डिग्री में, जैसे मान लीजिए मंगल 0 से 1 डिग्री हो और राहु 29 से 30 डिग्री हो, तो 0 से 29 से 30 बहुत दूरियां हो गई, तो भी ये असर नहीं देंगे। लेकिन यदि मंगल की डिग्री 15 से 20 हो और राहु की डिग्री 15 से 20 हो, एकदम युवा अवस्था में हो, तो ये दुष्प्रभाव अपना अवश्य देंगे जीवन में। और जहाँ ये बैठेंगे वहाँ नष्ट अवश्य करेंगे। लेकिन ये दोनों जब एक साथ बैठेंगे तो ही ये अंगारक योग का निर्माण होगा। या तो दोनों की दृष्टि जहाँ एक साथ पड़ती होगी वहाँ अंगारक योग नहीं होगा, पर दृष्टि की वजह से वहाँ तकलीफ अवश्य देंगे। पर मित्रों, मान लीजिए किसी कुंडली में ये अंगारक योग बनता हो, उनको तकलीफ ज़्यादा हो, तो पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मंगल का उपाय। देखिए, मंगल बताया गया है, ग्रहों में भाई और बहन का स्थान बताया गया है। पर मित्रों, समझने की बात यह है कि ग्रहों से परिवार भी देखा जाता है। यदि किसी का मंगल बहुत गड़बड़ हो तो अपने भाइयों का सम्मान करना शुरू कर दें, अपने बहनों को दान पुण्य करना शुरू कर दें। क्योंकि यदि भाई और बहन प्रसन्न हो जाएंगे तो मंगल अपना दुष्प्रभाव धीरे धीरे कम कर देगा। क्योंकि मंगल का कारक भाई और बहन बताया गया है। और क्या करना है, मंगलवार के दिन लाल मसूर होता है, अपने सिर को 7 बार घुमा करके कहीं पानी में प्रवाहित करें, और या तांबे का क्वाइन हो उसे घुमा करके पानी में छोड़ें, या तांबे का कड़ा अपने हाथ में आप पहन सकते हैं। और मंगल की जो इष्ट देवता हैं श्री हनुमान जी हैं, तो नित्य प्रतिदिन नियम बना लें। जिसका मंगल राहु बना के अंगारक योग बनाता है उनको क्या करना चाहिए, मंगलवार को व्रत रहना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, या पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करना चाहिए, या सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। और 108 बार मंगलवार के दिन ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का हनुमान जी का आप जाप करें, तो काफी हद तक मंगल दोष का निवारण अवश्य होगा। मान लीजिए राहु को शांत करना है, राहु उग्र स्वभाव हो गया है, तो राहु देखिए राक्षस के स्वरूप माना गया है। क्योंकि राहु केतु ये छाया ग्रह हैं। समुद्र के मंथन समय जब भगवान विष्णु जी मोहिनी रूप धारण किए थे, अमृत जब पिला रहे थे सब देवताओं को, उसमें राहु नाम का राक्षस छल से आकर के चोरी से अमृत पिया था और भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, उसका सिर कट गया। तो ये जो है छाया ग्रह दिखाई नहीं देते, लेकिन यदि ये उग्र स्वभाव होते हैं कब, क्योंकि ये अमृत पी चुके हैं। जब ये राहु मंगल के साथ जब बैठ जाएगा या केतु मंगल के साथ बैठेगा तो अंगारक योग बना देते हैं। तो राहु को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे किसी गरीब को आप कंबल दान करिए, या किसी अंधे को आप भोजन कराइए। और शनिवार के दिन कहीं आपका शनि मंदिर हो वहाँ आप जाइए, मदार का पत्ता उनको चढ़ाइए, थोड़ा सा तेल आप अर्पण करिए, इससे भी इनका दोष का निवारण होता है। मान लीजिए किसी कुंडली में खतरनाक बना रहे हैं, तो मंगल का, राहु का, केतु यदि गड़बड़ हैं तो इनका जप क्या है, इधर मैं विवेचन किया हूँ, आप जप कर सकते हैं। यदि किसी कुंडली में मंगल और राहु अंगारक योग बना रहे हैं तो करना क्या चाहिए, सबसे देखिए मंगल का जो मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः, ये मंत्र करें, या तो ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंगल का मंत्र है अद्भुत। ये संख्या 10,000 है। किसी कुंडली में अगर अंगारक योग बनता हो तो उस व्यक्ति चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके लिए बहुत ही जरूरी है 10,000 मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, या तो ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः, दोनों में से कोई भी एक मंत्र हो जरूर करें, तो उनको तकलीफ दूर होगा और ये अंगारक दोष का संपूर्ण निवारण होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए राहु गड़बड़ हो
तो राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह राहवे नमः या तो ओम रांग राहवे नमः। इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र, लेकिन राहु का जब संख्या बताया गया 18,000, जब इतना संख्या करेंगे तो ही ये राहु दोष का निवारण होगा। यदि मान लीजिए केतु गड़बड़ है, ओम श्राम श्रीम श्रम सह केतवे नमः या तो ओम किंग केतवे नमः, इनकी जब संख्या क्या है 17,000। अब यहाँ समझने की बात यह है, यदि मंगल राहु एक साथ बैठे हों तो मंगल का राहु का जप करना होगा, केतु करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया जिसके साथ राहु बैठेगा उनका और राहु का जप किया। मान लीजिए केतु राहु बैठे हों, केतु मंगल बैठे हों, तो केतु मंगल करना है, राहु करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब दो एक साथ बैठेंगे तो ही अंगारक योग बनता है, चाहे मंगल राहु या केतु मंगल। तो यहाँ समझने के बाद मान लीजिए मंगल राहु है तो मंगल राहु का जप करना है, मंगल का 10,000 संख्या है, राहु का 18,000 संख्या है। मान लीजिए केतु मंगल बैठा है तो मंगल का 10,000, केतु का 17,000, तो राहु के जपने की आवश्यकता नहीं, जो मंगल के साथ इन दोनों में जो बैठेगा उन्हीं का जप करना है। प्रिय मित्रों, आज हमने संपूर्ण जानकारी बताया कि यदि आपके कुंडली में ये अंगारक योग का निर्माण होता है, इन मंत्रों का जाप अवश्य करें और जो मैंने उपाय दान बताया उसे आप अवश्य करें तो जरूर लाभ होगा। प्रिय मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।